नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल होलिस्टिक होम्योपैथिक सेंटर फरीदाबाद में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि इसके होने के मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ दिस स्टोन्स, इसके सिम्टम्स क्या है, होने के बाद कैसे हमारे शरीर में किस तरह के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं और इसके उपचार क्या है, होम्योपैथिक उपचार। हमारे कंट्री में अगर देखें तो एक जो व्यक्ति का होल लाइफ होता है, उस होल लाइफ में 10 में से एक व्यक्ति किडनी स्टोन से पीड़ित होता है। सबसे ज्यादा ऐसे देखा जाता है कि ये गर्मी के मौसम में, समर सीजन में इसके पेशेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि हर सीजन में, चाहे सीजन कोई सा भी हो, विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, रेनिंग सीजन हो, इसके पेशेंट एज यूजुअल कंटिन्यू बढ़ रहा है। मेरे पास मेरे क्लिनिक में प्रत्येक महीने 15 से 17 पेशेंट किडनी स्टोन के आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के आते हैं। उसमें से किडनी स्टोन के लगभग 15 से 17 पेशेंट होते हैं। तो इस पे हम लोगों को डिस्कस करना काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो इसके जो मुख्य कारण है, मेन कॉजेज है, वो है पानी की कमी। हमारे शरीर में जब तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, तो उस स्थिति में यूरिन यूरिन जो है वो गाढ़ा होने लगता है। उसके मिनरल्स जो है वही आगे चल करके किडनी स्टोन, जिसे हम क्रिस्टल्स कहते हैं, वो क्रिस्टल्स स्टोन बनाने शुरू कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चाहे सीजन कोई सा भी हो, समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, रेनिंग सीजन हो, हमें पानी पीने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। सेकंड में आता है डाइट, जो हमारा आहार श्रृंखला है, आहार है। जो व्यक्ति नमक का प्रयोग सबसे ज्यादा करता है, जब नमक का प्रयोग ज्यादा होता है तो ये यूरिन में कैल्शियम को बढ़ाता है। जब वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है तो किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि अगर हमें किडनी स्टोन हो गया है तो हमें नमक की मात्रा को कम कर देनी है, नमक ज्यादा नहीं खाना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ऑक्सालेट। दोस्तों, चॉकलेट, पालक, नट्स और यहाँ तक कि चाय में ऑक्सालेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब हमें पता चल जाए कि हमें किडनी स्टोन हो चुका है तो हमें जितना जल्दी हो सके पालक, चॉकलेट, नट्स, है ना, और चाय पीना बिल्कुल ही बंद कर देना है। जो लोग सबसे ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो एनिमल रिसोर्सेज में आता है, जैसे मीट हो गया, मटन, चिकन, मछली, अंडा, इन सब में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। उसके अलावा भी एनिमल रिसोर्सेज है, आपके प्लांट ओरिएंटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो हमें उसे अवॉइड करना है, हमें उसे बंद करना है अगर हमें पता चल जाए कि हमें किडनी स्टोन हुआ है। क्योंकि ये होने के बाद हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, और जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो किडनी स्टोन बनाने लगता है। दोस्तों, अगला कारण है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को, फादर को, मदर को किडनी स्टोन हुआ है, ऐसा कोई हिस्ट्री रहा है, प्रीवियस हेरेडिटिकल हिस्ट्री रहा है, तो बच्चे में भी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला कारण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो है एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन। आज के डेट में हमें नहीं पता है, प्रत्येक व्यक्ति खुद ही डॉक्टर बन जाता है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो या फिर रूरल एरियाज हो, खासकर रूरल एरियाज में, और सेल्फ मेडिकेटेड ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। हमें नहीं पता कि हमें कौन सा मेडिसिन लेना है, और वो एलोपैथिक मेडिसिन, वो एलोपैथिक सप्लीमेंट्स, जो सप्लीमेंट्स आज के डेट में बच्चे यूज करते हैं, उन्हें नहीं पता इसके बारे में। इसलिए कभी भी कोई, अगर कोई मेडिसिन आप एलोपैथिक यूज करते हैं तो बिना डॉक्टर के सजेशन का कोई मेडिसिन ना लें। वही जो गलत सप्लीमेंट्स होते हैं वो किडनी स्टोन बनाने शुरू कर देते हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना है। दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन कितने तरह के होते हैं। ऐसे बेसिकली किडनी स्टोन 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला स्टोन होता है वो कैल्शियम स्टोन होता है। किडनी का जो फॉर्मेशन होता है, जो किडनी के स्टोन होते हैं, वो अलग अलग चीजों से बने हुए होते हैं। ये डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है जब भी हमें प्रॉब्लम होता है कि ये स्टोन किस तरह का है, हमें किस तरह के मेडिसिन देनी चाहिए। तो कैल्शियम स्टोन जो है,
ये सबसे ज़्यादा जो हम ऑक्सलेट लेते हैं, जो मैंने पहले बताया ऑक्सलेट, जिसमें पालक, नट्स, चॉकलेट और जो चाय का सेवन करते हैं उसमें, या फिर विटामिन सी का प्रयोग करते हैं, सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है और वो हमें स्टोन बनाना शुरू करता है। तो पहला होता है कैल्शियम स्टोन, दूसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो हम आहार लेते हैं, जो एनिमल रिसोर्सेज होते हैं से आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और उसमें जो है यूरिन में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से यूरिन जो है एसिडिक हो जाता है और धीरे धीरे वो स्टोन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तीसरा कारण आता है एस्ट्रॉयड स्टोन। दोस्तों ये खासकर महिलाओं में इस तरह के स्टोन सबसे ज्यादा होता है, एक्चुअली महिलाओं में ही होता है। जब किसी महिला को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है जिससे उनमें मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट बढ़ने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे किडनी स्टोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सिस्टीन स्टोन। एक ऐसा स्टोन है, मतलब ये स्टोन के पेशेंट बहुत ही बिरले आते हैं, बहुत कम पेशेंट आते हैं। एक जेनेटिकल डिसऑर्डरिटी की वजह से होता है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डरिटी होती है जिस बीमारी का नाम है सिस्टिनोरिया। सिस्टिनोरिया एक बीमारी होती है जिसके होने के बाद शरीर में सिस्टिन नामक एक एमिनो है, वो अमीनो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ने के बाद किडनी स्टोन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो ये 4 प्रकार के स्टोन होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या क्या है। जब किडनी स्टोन हो जाता है तो आप खुद से ये अनुभव कर सकते हैं कि मुझे स्टोन हो गया है। दोस्तों जब स्टोन हो जाता है तो पेट के निचले हिस्से, जो पेट का निचला हिस्सा है और पीठ के नीचे हिस्से, पीठ के निचला जो हिस्सा है उसमें बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होगा। कभी कभी जब आप यूरिनेशन करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, आपको कभी उल्टी जैसा मन करेगा, जी मचलाएगा, है ना। बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से, अगर ज्यादा मेजर दर्द होने लगे बार बार, तो कभी कभी फीवर होने की भी संभावना बढ़ जाती है, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाते हैं, यूरिनेशन होने लगता है। तो आप ये समझ जाइए कि आपको किडनी स्टोन हो गया है और इस स्थिति में आपको तुरंत अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से मिलना है या फिर अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, अपना होल एब्डोमिनियल अल्ट्रासाउंड कराना है। उससे पता चलेगा कि आपके किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है। कभी कभी गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। तो दोस्तों इसका 2 ही इलाज है। पहला इलाज है ऑपरेशनल ट्रीटमेंट और दूसरा इलाज है मेडिकेटेड ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिसिन के माध्यम से। तो हमारे देश में आज के डेट में बहुत ही अत्याधुनिक लेटेस्ट मशीन है जिससे इसका ऑपरेशन होता है, सर्जिकल ऑपरेशनल ट्रीटमेंट करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे तो बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सर्जरी के, होम्योपैथ में बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिसिन है। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन आवर होम्योपैथ, जहाँ पे आप इसका सेवन करते हैं और आपका किडनी स्टोन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। कुछ हम बेसिक मेडिसिन की चर्चा करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, लेकिन वो ये जरूरी नहीं है वो एक कॉमन मेडिसिन है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही, क्योंकि एक स्टोन अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस तरह का स्टोन होगा वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरह का स्टोन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टू मेडिसिन लेना है। क्योंकि होम्योपैथी का कोई भी मेडिसिन रोग पे काम नहीं करता है, सिम्टम पे काम करता है। तो जो इस तरह के आपके बॉडी में लक्षण क्रिएट होते हैं, जिस तरह के सिम्टम क्रिएट होते हैं, वैसे मेडिसिन को आइडेंटिफाई करके दिया जाता है। कॉमन मेडिसिन में अगर आप देखें तो इसमें एक आता है बर्बेरिज वुल्गारिस। दिस इज ए वेरी गुड मेडिसिन, बड़ा टिंचर बर्बेरिज वुल्गारिस। ये सिर्फ किडनी स्टोन को ही नहीं बल्कि हमारे यूरिन ट्रैक को भी अच्छा करता है। ये एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारे किडनी को भी अच्छा करता है। इसके मल्टीपल्स वर्क है। हाइड्रेंजिया, लाइकोपोडियम, एक एसबीएल में मेडिसिन आता है क्लियर स्टोन ड्रॉप्स। दिस इज वेरी गुड मेडिसिन। आप एक स्वाबे इंडिया में एक मेडिसिन आता है वेल स्टोन। दिस इज वेरी गुड मेडिसिन। आप एडेल कंपनी का एक मेडिसिन आता है एडेल 22 ड्रॉप्स। तो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर किडनी स्टोन। लेकिन जब भी आप ये मेडिसिन ले, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे माध्यम से, मेरे संस्था के माध्यम से अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो
हमारा जो है फिजिकल क्लिनिक भी है और ऑनलाइन क्लिनिक भी है। ऑनलाइन क्लिनिक के माध्यम से आप हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में होंगे, आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट होगा। आपका जिस तरीके से फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, सेम वैसे ही आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट होगा और आपके मेडिसिन एट योर डोर, आपके दरवाजे पे 3 से 4 दिन में, वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। तो इसके सारे एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे इस वीडियो के अंदर दिया हुआ होगा, आप वहाँ पे देख करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं, लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।